इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के नारायण कॉलेज में और हमारे साथ चेयरमैन शशिभूषण सक्सेना जी मौजूद हैं। सर, कौशल विकास को लेकर लगातार नारायण कॉलेज कार्य कर रहा है। आप लोग भी लगातार जो छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं सर, और कैसे छात्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है? देखिए, कौशल विकास इस समय बहुत बेहतरीन, चाहे वो सेंट्रल का हो या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और उसमें स्टूडेंट की स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है और उसके ज़रिए उनको जॉब बहुत अच्छी और आसानी से मिल पा रही है। जैसे देखा जाए 4 साल का कोर्स करने के बाद या 2 साल 3 साल का कोर्स करने के बाद भी बच्चे को जॉब नहीं मिलती, लेकिन यहाँ 1 साल के कोर्सेज़ करने के बाद, 6 महीने के कोर्सेज़ करने के बाद भी स्टूडेंट जॉब पा लेता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सर, इससे पहले भी हमारी और आपकी बात हुई थी, आपने तमाम विषयों पर, तमाम कोर्सेज़ों पर बात की थी और उसमें बता दें कि कैसे जो है वो जॉब जो है वो घर तक आ रही, ना कि स्टूडेंट्स को जाना पड़ रहा है जॉब ढूंढने के लिए। अब बात की जाए सर सरकार की, तो सरकार लगातार कौशल विकास को प्रमोट कर रही है। अब नारायण कॉलेज में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है जिससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है? सर, कौशल विकास को लेके, कौशल विकास हम लोग करीब 12 और 13 डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं और बरेली में भी चला रहे हैं। बरेली में जो हम अपने सेंटर पे चला रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंट दे रहे हैं। कौशल विकास के जो कोर्सेज हैं उनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम इंग्लिश कंपल्सन कर रहे हैं। वो हमारे कौशल विकास में कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभी स्टूडेंट को अगर जॉब दिलानी है तो फिर इंग्लिश उनको बोलना आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक लेक्चर इंग्लिश का, इसके साथ साथ एक लेक्चर हम लोग देते हैं लाइब्रेरी का, जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि अगर बच्चे को जॉब चाहिए। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जो भी HR आता है, HR मैनेजर इंटरव्यू लेने, तो उसको अगर 10 क्वेश्चन पूछने होते हैं स्टूडेंट से, तो 10 में से मात्र 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस के होते हैं। बाकी के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, IQ बेस्ड होते हैं। ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बता पाता। तो उसके लिए हम लोग एक लेक्चर लाइब्रेरी का देते हैं, जिसमें बच्चा डेली अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसकी मेन न्यूज़ नोट करता है और सैटरडे वाले दिन हर बच्चा अपनी क्लास में खड़े होकर प्रेजेंटेशन देता है कि लास्ट वीक कौन कौन सी न्यूज़ में नहीं, जिसकी वजह से इनको डेवलपमेंट मिल रहा है। सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी पूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग क्लास लगता है, जिसमें GD, PD, ग्रूमिंग की क्लासेस रहती हैं। मतलब ओवरऑल इंटरव्यू के लिए तैयार करा जाता है उनके स्किल्स के साथ साथ। सर, नारायण कॉलेज की तरफ से, सर इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है वो प्रदेश में पहला वुमेन इनक्यूबेटर सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें आपने बताया कि 6 जो है वो स्टार्टअप जो है वो लगभग इनरोल्ड हो चुके हैं और 70% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। ये सोच कहाँ से आई है सर कि किस तरीके से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए? सर, देखिए, महिलाओं के लिए खड़ा करने की आपकी नहीं है सोच। मैंने 98 में फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज शुरू करे थे, जिसके बाद मेरे यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आप समझिए ऑस्ट्रेलिया जाके तक जॉब कर रही हैं, जो फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। वो टेक्सटाइल कंपनीज़ को उन्होंने प्रेफर करा और बहुत आगे निकल गए वो लोग। अभी इस समय भी हम लोगों के पास जो कोर्स हैं एयरोस्पेस से लेकर रिलेटेड जो गर्ल्स के लिए हैं, इवन फैशन डिजाइनिंग हम लोग बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। इसी के साथ साथ ये सोच आई कि वुमेंस के लिए अभी कहीं भी उद्यमी बनने के लिए कोई चांसेस नहीं मिल रहे हैं। तो उसी सोच के साथ ये इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हमने गवर्नमेंट में अप्लाई किया था और उन्होंने 70% गवर्नमेंट वुमेंस के लिए सीट रिजर्व के साथ हमारा अप्रूवल कर दिया। सर, एक सवाल और है, उद्यमिता विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो लगातार प्रयासरत है और इसके तमाम योजनाएं भी लाई जा रही हैं। अगर बात करें सर उत्तर प्रदेश की, तो उद्यमिता विकास के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या लगता है सर आपको कि सार्थक दिशा में सारी चीज़ें जा रही हैं या कुछ चेंजेस की भी ज़रूरत है? सर, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि सार्थक दिशा में ही जा रहे हैं लोग और बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट इन पर ध्यान भी बहुत ज़्यादा दे रही है। जैसे बहुत सारा फंड इनके लिए कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी चीज़ को लेके आती है कि जो उद्यमी है उनको चीज़ें टाइम से नहीं पता होती हैं और अगर वो पता करना चाहते हैं तो उनको आने जाने में और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर उनको एक ही जगह पे मुहैया करा रहा है। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि महिलाओं में उद्यमिता विकास के लिए लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को सर एक मंच देने के लिए डेली इंसाइडर भी 100 पावरफुल वुमेन समिट कराने जा रहा है बरेली में ही, जिसमें 100 महिलाओं को, बरेली की महिलाओं को एक मंच दिया जाएगा जिन्होंने अपने कार्य से एक संदेश देने की कोशिश की है। सर, इन प्रयासों को कैसे देखते हैं सर डेली इंसाइडर? नहीं, ये डेली इंसाइडर का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि वुमेन्स के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट तो करती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत कम करते हैं। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि अगर ऐसी वुमेन्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, डेली इंसाइडर सम्मानित कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है
और इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शशि भूषण जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उद्यमिता विकास को महिलाओं में डेवलप करने के लिए नारायण इंस्टीट्यूशन लगातार कार्य कर रहा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश में पहला वुमेन इंक्यूबेटर सेंटर जो है वो बरेली में खोला गया है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नारायण कॉलेज का परिसर है। यहीं पर इस तरीके की चीज़ों पर लगातार फोकस किया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगातार नारायण इंस्टीट्यूशन, नारायण कॉलेज कार्य कर रहा है। और शशि भूषण जी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हम लोगों को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि नौकरी उन तक आए या वो रोज़गार देने के काबिल हों, तब तक शायद जो विकास की बात कही जा रही है वो अधूरी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।